वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। मैं हूं मनीष और आज हम शुरू कर रहे हैं 11th और 12th क्लास का एक कॉमन टॉपिक डिफरेंशिएशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवकलन। तो अवकलन होता क्या है? अवकलन का मतलब, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, यानी परिवर्तन, बदलने की दर। जैसे अगर हम कहें कि किसी कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब समय के साथ साथ उसकी जो डिस्टेंस, दूरी है, उसमें जो परिवर्तन है वही यहाँ 60 है। को किसी भी चीज़ के लिए जब हम अवकलन निकालते हैं, इसका मतलब हम वहाँ रेट ऑफ चेंज यानी परिवर्तन, बदलने की दर की बात कर रहे हैं। वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर। दो चर या फिर दो वेरिएबल्स, तो हम दो वेरिएबल्स x और y, इन दोनों के लिए सॉल्व कर रहे होते हैं किसी भी क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किसी भी फंक्शन को हमने y मान लिया है, तो यहाँ पर जितना चेंज पहले फंक्शन में आएगा y में, उसे हम बोलेंगे dy, और जितना चेंज दूसरे फंक्शन में आएगा उसे बोलेंगे हम dx। जब दोनों के रेट निकालेंगे तो वही होगा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब है दो वेरिएबल्स यानी कि दो चरों में जो चेंज आया है, परिवर्तन आया है, उस कितना, किस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है। डी का मतलब होता है बहुत छोटा सा परिवर्तन। वैसे परिवर्तन को हम डेल्टा शब्द से भी दिखाते हैं, लेकिन मैथ्स में डिफरेंशिएशन ही डिफरेंस दिखाता है, जो कि दो चर या दो वेरिएबल के बीच में दिखाता है। अब यहाँ हमारे पास कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, जहां पर हमारा पहला फॉर्मूला होता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन, जो कि है n x की पावर n माइनस 1। e की पावर x का डिफरेंशिएशन है e की पावर x। इसी तरीके से a की पावर x का ये, और इस तरीके से आगे सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पहला फॉर्मूले पर बेस्ड समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा x की पावर 7 का अगर हमसे कोई डिफरेंशिएशन पूछे। सॉल्व करने का मेथड ये है कि हम पहले किसी भी क्वेश्चन को y कंसीडर कर लेंगे, y मान लेंगे। अब हम एक लाइन लिखेंगे, जिसके बाद हम अपने क्वेश्चन को करना सॉल्व करेंगे। इंग्लिश में लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, और अगर शॉर्ट में लिखना हो तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x हम इस तरीके से लिख सकते हैं। वहीं अगर इसे हिंदी में लिखना हो तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो मैथ्स में हिंदी और इंग्लिश जैसा कुछ नहीं है, मतलब लैंग्वेज मैटर इतना मैथ्स में नहीं करती है, तो हिंदी हो या इंग्लिश कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो y बराबर x की पावर 7 का हम डिफरेंशिएशन करने तो हम दोनों तरफ d अपॉन dx लिखेंगे। इधर LHS में भी d अपॉन dx लिखेंगे और RHS में भी d अपॉन dx लिखेंगे। तो हमारे यहाँ जो हमने फंक्शन को y माना है, उसका हमारा डिफरेंशिएट dy बाई dx निकल जाएगा। अब हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है x की पावर n के निकालने के लिए n x की पावर n माइनस 1। अब हमारा n कुछ भी हो सकता है, n मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट, अचर पद। 5 है तो n की जगह हम यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे। 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। 7 है तो यहाँ 7 लिख देंगे, यहाँ 7। बस कुछ नहीं करना, सिर्फ n की जगह जो वैल्यू है वो रख देंगे। अब यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 7, तो हम लिख देंगे n x की पावर n माइनस 1, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। तो हम सभी सॉल्व करेंगे तो 7x की पावर 6। तो हमारे यहाँ से जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा, अवकलन आएगा, वो ये आएगा, ये हमारा हो जाता है आंसर। इसी तरीके से अगर हमें x की पावर सिर्फ x का निकालना हो, यानी x की पावर 1 का निकालना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? n की वैल्यू इस वक्त हमारे पास है 1, तो हम लिखेंगे 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, यानी y बराबर x की पावर 0, यानी y इज इक्वल टू किसी की भी पावर 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से हमारा जो डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर d अपॉन dx भी लिखना है, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी? 1। ये ऐसे ही रहेगा, तो dy बाई dx की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाती है 1। इसी तरीके से अगर हमारा अचर पद यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है, y बराबर कुछ भी है जिसमें हमारा x नहीं है, केवल 5 है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन कैसे करेंगे? तो इस किसी भी कांस्टेंट, किसी भी अचर पद का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हम याद भी रख सकते हैं, 0 होता है हमेशा। और कोई पूछे कि कैसे 0 है, तो उसका भी हम कर सकते हैं। क्या करेंगे? किसी भी कांस्टेंट या अचर पद के मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं। अभी हमने बात करी थी यहाँ x की पावर 0 को 1 करा था, इसका मतलब हम 1 को x की पावर 0 भी कर सकते हैं,
और जो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है अचर पद, ये डी अपॉन डी एक्स के बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर 5 को हम बाहर लेंगे तो डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर क्या हो जाएगा 0। अब जब हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो 0 एक्स की पावर 0 - 1 होगा, एन की जगह 0 रख दिया। अब 0 क्योंकि मल्टीप्लाई में आ गया तो सबको ही क्या कर देगा 0, इसलिए किसी भी अचर पद का जो फॉर्मूला होता है वो डिफरेंशिएशन का 0 होता है। तो हम इसी फॉर्मूले में हम दो चीज और ऐड कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि अगर x का डिफरेंशिएशन कभी करना हो तो हम हमेशा 1 लिखते हैं, और कभी भी किसी कांस्टेंट टर्म जिसे हम c बोल सकते हैं, जिसे हम अचर पद भी बोलते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करना हो जहां पर x नहीं होता, सिर्फ कोई वैल्यू डिजिट होती है, उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 0। तो ये दोनों फॉर्मूले हम याद भी रख सकते हैं। बाकी हमने इसको इस फॉर्मूले से कैसे निकाला है वो हमने यहाँ पर बता दिया है। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस थोड़े से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये है तो इसको हम पहले y मान लेंगे। अब जब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोनों तरफ हम डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे पहले। अब हम क्या करेंगे, 7 को डी अपॉन डी एक्स से बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी अचर कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे हम डी अपॉन डी एक्स से बाहर लिख लेते हैं। अब x की पावर 6 का हम कर सकते हैं, n की जगह 6 है तो हम क्या लिखेंगे 6 इंटू एक्स की पावर 6 - 1। तो 7 6 जा कितने होंगे 42, x की पावर 5। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स निकल कर आ गया है। ये हमारा इसका हो गया आंसर। रूट एक्स की अगर बात करें तो रूट एक्स को हम, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो कभी भी रूट दिखाई दे तो उसे हम पावर 1/2 लिखते हैं। और बाई चांस रूट पर छोटा सा 3 यानी क्यूब रूट दिखाई दे, घनमूल बोलते हैं हिंदी में, इसे वर्गमूल बोलते हैं, तो घनमूल निकालना हो तो उसकी पावर क्या कर देंगे 1/3। और बाई चांस रूट के ऊपर छोटा सा 5 हो उसे 5th रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर 1/5 हो जाएगी। जितना भी होगा रूट के ऊपर उसको 1/, करके पावर हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर n की जगह हो चुका है 1/2, तो उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी n। पहले दोनों तरफ dy बाई डी एक्स लिख लेते हैं। अब लिखेंगे n x की पावर n - 1, जहां हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/2 x की पावर -1/2। अब यहाँ पर क्या है, -1/2 को जब हम नीचे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा +1/2, क्योंकि जो पावर माइनस की होती है वो नीचे आकर प्लस की हो सकती है। अब यहाँ x की पावर 1/2 को हम वापस रूट एक्स लिख सकते हैं। तो इस तरीके से dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी आ जाती है 1/2 रूट एक्स। तो बहुत सिंपल सा मेथड है, आप देख सकते हैं। पहले x की पावर रूट को 1/2 बनाया, फिर n की जगह 1/2 है तो n x की पावर n - 1 वाले फॉर्मूले में n की जगह 1/2 पुट कर दिया है। अब इसको सॉल्व करके x की पावर -1/2 को नीचे लाकर +1/2, तो इस तरीके से हमने देखा रूट एक्स का जो आंसर आता है वो 1/2 रूट एक्स आता है। तो अगर कभी आगे क्वेश्चन में रूट एक्स आएगा तो हम डायरेक्ट भी ये वैल्यू रख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। इसी तरीके से हमारे 2 क्वेश्चंस और हैं, इनको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। अब ये 1/रूट एक्स है तो रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, लेकिन इस बार 1/2 नीचे है तो हम इसको ऊपर ले जाकर क्या कर सकते हैं -1/2। तो इसको हम y ऐड कर लेते हैं, तो y बराबर क्या आएगा x की पावर -1/2। उसी फॉर्मूले से हम डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों तरफ अपकरण करेंगे तो dy बाई डी एक्स, इधर भी dy बाई डी एक्स। तो जो पावर n है वो इनटू में आ जाएगा n x की पावर n - 1। उसी फॉर्मूले को अप्लाई करा है, n की जगह है -1/2। अब हमने क्या करा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा x की पावर -3/2। -3/2 को नीचे लाकर क्या कर सकते हैं +3/2। तो ये हमारा हो जाता है आंसर। अगर इसकी बात करें तो रूट एक्स हमारा पिछला क्वेश्चन है यहाँ पर, और 1/रूट एक्स हमारा ये है। इनको दोनों को अलग अलग सेपरेट सॉल्व कर सकते हैं, बीच में बस प्लस लगाना है। तो हम इसको सॉल्व करके एक बार दिखा देते हैं। पहले रूट को 1/2 करेंगे, इधर भी रूट को 1/2 करेंगे। अब ऊपर ले जाकर हम इस 1/2 को कर देंगे -1/2। अब दोनों तरफ हमें dy बाई डी एक्स लेना है। तो पहले हम जब 2 टर्म्स होती हैं तो dy बाई डी एक्स इस तरीके से लिख सकते हैं, या हम चाहें तो डायरेक्टली दोनों के साथ dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि dy अपॉन डी एक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और d अपॉन डी एक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो हम इस टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे जैसे हमने अभी बताया था, और इस टर्म का भी इधर बताया है। तो दोनों का सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर एक साथ लिख देंगे। तो n x की पावर n - 1, इधर भी n x की पावर n - 1। तो यहां पर होगा इस तरीके से हमने इसका एलसीएम ले लिया है। ये तो बेसिक चीज है। तो 1/2 x की पावर हो जाएगा -1/2, और इधर x की पावर हो जाएगा -3/2। अब ये 1/2 माइनस का नीचे आकर हो जाएगा +1/2, और इधर ये नीचे आकर हो जाएगा +3/2। तो हमारा यही आंसर हो सकता है, या हम इसमें x की पावर 1/2 को रूट एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर हो जाता है। इस तरीके से आप इन
दोनों क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।